हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो सुबह का टाइम है वही अभी 6 सवा 6 हो रखे हैं और मैं बना रही हूँ अभी बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज बच्चा ने डिमांड कर रही है कि मम्मी सूजी के चिल्ले बनाने हैं। तो सूजी के चिल्ले की इनकी तैयारी चल रही है। अभी प्याज काट लूँगी तो इनका नाश्ता बनाते हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो भैया कार्तिक, हेलो कार्तिक। हेलो गाइस। हेलो नाक्ष। गाइस। राम राम करो सारा नाम जोड़ के। राम राम जी। तेरी ना दिखे बोल। राम राम जी। तो ये देखो भाई हमारा पंडित जी ये मंदिर होके आए हैं। क्या करके आया मंदिर में? शिवलिंग नवा के आया है। तो ये मंदिर हुआ आया है और ये नटखट सिर्फ नया नया है अभी तक, है ना। और क्या किया? नाश्ता कर लिया? नहीं किया अभी? अभी बनाऊंगी, अभी नाश्ता होगा इनका। ये मेरा हो गया है बैटर रेडी। इसमें मैंने डाला है एक प्याज डाला है छोटा सा काट के, थोड़ा हरा धनिया डाला है, थोड़ा सूखा धनिया डाला है और नमक डाला है बस। और दही में और पानी में इसको भिगोया था 15 मिनट पहले। मैंने इसको उठ के भिगो दिया था जिससे कि ये हमारा फूल जाए। लेकिन ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है, थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसमें और इसको थोड़ा सा बैटर सा पतला कर लूँगी। थोड़ा सा तवे पर गिरेगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ कुछ बन रहा है। तो ये बनेंगे हमारे सूजी के चिल्ले। इसको 15-20 मिनट पहले भिगो देते हैं तो ये फूल जाता है, अच्छा हो जाता है। तो 15 मिनट पहले इसको भिगो दो, उसके बाद तब तक आप कुछ और काम कर लो बस। मैंने सुबह भी पी ली थी चाय। जल्दी जा खा के बता कैसा बना है। कल भी अच्छा ही बना था। चलो बंद कर। मैं बस सोच रहा हूँ नीचे ना वो दरिया। चलो भाई जल्दी रखो और जल्दी निकलो, 7 बज गए हैं। कार्तिक हो गया लंच बैग? पापा को कह दो ना उठे अभी? पापा ने उठा कार्तिक? बच्चों का हो गया भाई लंच पैक। अब ये निकलेंगे और फिर देख लो घर की जो हालत है वो सुधारी जाएगी। सारा सामान इधर उधर, रसोई फैली पड़ी। ओ माय गॉड, गैस चला कर छोड़ गई। कौन कौन करता है ऐसा? मेरे साथ तो बहुत बार होता है। चलो बाय बाय टाटा। गुड मॉर्निंग। देखते पड़ जाओ दिन में। बाय। भाई बच्चे तो गए स्कूल। अब मैं जाऊंगी पहले घेर में, गोबर घेर का आना है क्योंकि कल शाम का भी नहीं घेर का ही थी, मैं चली गई थी। तो ईद दोल गोबर घेर का आऊंगी पहला, फिर आने के बाद एक फुर्सत भरी चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर घर में तांडव मचाऊंगी, सारा काम समेटूंगी, रसोई समेटूंगी सबसे पहला। क्योंकि रसोई साफ होने के बाद फिर बाकी काम करे हैं तो वो ऐसा लगा है कि काम होता जाएगा। पहला रसोई समेटूंगी, फिर बेडरूम समेटूंगी सारे, फिर सारा काम होता आ जाएगा। ठीक है, तो आने के बाद फिर मैं काम करती हुई दिखाऊंगी आपको, काम करने के बाद का दिखाऊंगी। तो भाई हेलो, तो ये था सुबह का रूटीन छोटा सा, मैंने सोची थोड़ा सा शेयर करूँ आपके साथ आज। तो अब मैं नाली थी धो ली थी। आज भी मैंने एक बार कहीं जाना था तो फिर आज द्वादशी भी थी तो खाटू श्याम जी पर जोत लगा कर आया करूँ, तो वहाँ भी गई थी तो वहाँ का दिखाऊंगी आगे चल के। तो चलो ये तो चलता रहेगा। तो मैं 2-4 कमेंट पढ़ लूँ बेबेर के। तो एक बेबे का कमेंट है, हेलो दी, जय माता दी, मुझे भी सर्वाइकल है पिछले 8 साल से। मुझे भी डॉक्टर ने बोला था कि स्टिचिंग के बीच बीच में ब्रेक लेना है और एक्सरसाइज भी करनी है। मैंने तो बहुत मेडिसिन भी ली है लेकिन मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा बोला है। इसके साथ ही आप एक धागा आता है सर्वाइकल के लिए तो वो गले में पहन सकते हो।
बार बार नेक से निकालना मत, मैंने पहना हुआ है। माता रानी से प्रेयर करूँगी कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। थैंक यू रीटा, थैंक यू बहन। तो हाँ, एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बताते हैं, इसमें दवाइयाँ कम काम करती हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करती हैं सर्वाइकल के पेन में। ये तो मैंने कईयों से सुनाई है। गुड मॉर्निंग डियर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दी, मेरे पास भी बहुत काम आता है लेकिन मुझे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज करा करो बेबी, इसका यो एक इलाज है एक्सरसाइज। दीदी आप कहाँ से हो? मैं हूँ दिल्ली से बहन, वैसे हरियाणा से हूँ पर रहती हूँ दिल्ली में। घर दीदी, घर पे तो सारा दिन यही काम चलता रहता, कभी वो ले कभी ले ऐसा ही रहता है। सही बात है बहन। सर्वाइकल पेन क्या होता है? सर्वाइकल पेन क्या होता है, हमें भी एक टाइम था जब नहीं पता था सर्वाइकल पेन होता क्या, बट हमारी नेक में और गर्दन में सर्वाइकल पेन होता है। जिसको सर्वाइकल पेन होता है ना, वही समझ सकता है इसका दर्द, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये गर्दन में ज़्यादा होता है हमारे, हेडेक भी होता है, इससे चक्कर भी आते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से होता है, वो सबको सेम नहीं होती है। तो मेरे साथ जो हो रहा वो मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था। तो वैसे तो मेरी सिर्फ गर्दन में दर्द रहता था अभी तक, काफ़ी टाइम से पता है मुझे सर्वाइकल है। लेकिन कल जो परसों कंडीशन मेरी ख़राब हुई है वो पहली बार हुई है, तो मैंने उसको मजाक में नहीं लिया है, बड़ा ही सीरियस लिया है। और कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो तो उसको मजाक में ना ले, सीरियस ले, ताकि हम आगे चल के उसको मतलब रोक सके या उसका कुछ इलाज कर सके। ठीक है, तो उस पर मैं अपनी एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान दूँगी और अपने आराम पर भी ध्यान दूँगी। दीदी आप मशीन का सामान कहाँ से लाते हो? बहन अगर इकट्ठा लाना होता है तो सदर से लाती हूँ, बट अब काफ़ी टाइम हो गया सदर जाए हुए, तो मैं अपना यहीं से पास से ही ले लेती हूँ, क्योंकि सदर जाने के लिए पूरा दिन ख़राब करना पड़ता है और वहाँ पे एक सामान नहीं मिलता है, आपको इकट्ठा सामान लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी पैसे होने ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके भी ले लेते हैं, तो अपना जितना हमें ज़रूरत का होता है उतना हम सामान इकट्ठा ले लेते हैं। तो मैं अपना ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ। हाय तनु, राम राम। जशोदा प्रजापति, राम राम जी, राम राम। और बताइए कैसी हैं आप ठीक हो? आप, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक। हाँ, ये होता रहता है बहन। अब ठीक हूँ, आज मेरे को आराम है, मैंने दवाई भी ली है और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो आज मुझे थोड़ा आराम है। दिन में सुबह 3:30 उठती हूँ और रात में 11 सोती हूँ, और बीच में एक बार भैंस बांधने के लिए 1 बजे उठती हूँ। ओके बहन। कल तू घर आ रही थी बेबे, घर पे सब बढ़िया हैं? हाँ बेबे कृष्णा, सब बढ़िया हैं घर। थोड़ी देर तक गई थी मम्मी तो मिलन थी, कुछ काम था, तो सब बढ़िया हैं। हेलो दीदी, मेरे हस्बैंड सर्वाइकल का डोरा देते हैं, आराम हो जाता है। रितिका राठी, अच्छा बेबे आप कहाँ से हो रितिका? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। दी मेरा तो सिलाई के बिना मन नहीं लगता, सिलाई ना करूँ तो लगता ही नहीं कि कुछ नहीं करा, और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है बहन, अच्छा चलना चाहिए। कुर्ती अल्टर के 50 रुपये भी ज़्यादा होते हैं क्या? कस्टमर बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैं। हाँ नुका कहती फ्री में करवा लो, ज़्यादा है तो अपने आप कर लिया करो ना नुका। ना बेबे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, 50 का काम हो 50 लो, 100 का काम हो 100 लो, क्योंकि अल्ट्रेशन में तो और ज़्यादा टाइम लगा है। तो कस्टमर के बोलने तो कुछ ना होता, कस्टमर तो 200 रुपये भी ज़्यादा बतावे हैं, तो हम इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम देखो जब हम कोई भी चीज़ लेने जाओ, हम खुद करवाने जाओ, तो हम भी यही सोचे हैं कि ये ज़्यादा है इस चीज़ के, कम कर लो। लेकिन हमने पता है कि कहाँ हमने कम करने हैं और कहाँ हमने करवाने हैं। ठीक है, 5 बजे उठ के आप आस्था TV चला लो, रामदेव जी को फॉलो करो। ओके, ये बताओ कोई के सलवार के बजाय पैंट की सिलाई ज़्यादा क्यों है, जबकि पैंट में तो आधा टाइम लगता है सिलाई में? बहन मैं टेलर हूँ, कहीं ये सोचो कोई कस्टमर है। देखो पैंट और सलवार, पैंट नया फैशन है, सलवार हमारी पुरानी आती है, सलवार सबको आती है, पैंट किसी किसी को आती है, और पैंट एक नया फैशन है, सलवार पुराना है। सलवार को सिलने में ना तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, पैंट में हमें सिलने में इतना दिमाग नहीं लगता, लेकिन कटिंग में हमें उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, मेथड्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और पैंट जब हम पहनते हैं या कोई और पहनता है तो सलवार के मुकाबले पैंट की आप खुद देखो, एक उसी लेडीज़ को आप सलवार पहना दो और उसी लेडीज़ को आप पैंट पहना दो, पैंट पहनने के बाद उनकी 4-5 साल एज कम लगती है सलवार के मुकाबले। ठीक है, तो पैंट एक न्यू फैशन है, इसीलिए उसकी सिलाई ज़्यादा है, और सलवार सदियों से चलती आ रही है और उसको हर कोई बना लेता है। और जैसे अब प्लाजो हो गया, पैंट प्लाजो अफ़गानी, उसके बाद अब शरारा आ जाते हैं। इजी तो सारी चीज़ें हैं। सर्कल प्लाजो कितना इजी है, पैंट से भी इजी है आई थिंक सर्कल प्लाजो, जिनको आता है उनको तो पता ही होगा।
मेरे को पैंट से ईजी लगता है सर्कल प्लाजो, लेकिन उसकी भी स्टिचिंग ज़्यादा है। तो वही है ना कि जो चीज़ हम फैशन में लेके आते हैं ना, जो चीज़ डिज़ाइनर हो जाती है ना, उनकी ऑटोमेटिकली सिलाई अपने आप ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और बाकी आप सबकी क्या थॉट्स हैं इस बारे में, आप लोग अपने भी बताना राय दी। आपकी हेल्प कौन करवा रहा है कपड़े पकड़ने में? कल की वीडियो में जो कपड़े हम अलमारी में लगा रहे थे वो मेरे हस्बैंड थे, तो वो इधर उधर घूम रहे थे, तो मैंने उनको बिठा लिया। मका जो वो उनको कुछ काम ही नहीं मिल रहा था, तो वो टाइम से आ गए थे कल, तो मका ये कपड़े पकड़ा दो आप, ये भी, क्योंकि मेरे और उनके ही कपड़े थे, तो दोनों का आग बनता है भाई कपड़े लगाने में, मेरा अकेली का क्यों है ना। तो इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहे थे कपड़े पकड़ाने में मेरी। दीदी मैं सोच रही हूँ कि हमारे पड़ोस में एक शॉप है, उसे पर मेरा बुटीक का काम स्टार्ट कर लो। 1 महीने के 1000 रुपये ले रहे हैं किराए के, आप बताओ कैसे हैं? एक पड़ोस में शॉप है, उस पर मेरा बुटीक का काम स्टार्ट कर लो। 1 महीने के 1000 रुपये ले रहे हैं किराए पर, मतलब आपको बुटीक दे रहे हैं और 1000 रुपये महीने के किराए के ले रहे हो, तो बहुत बढ़िया है बेबे, मौका मत छोड़ है। क्योंकि आप नू देखो ना कि वो आप दुकान करोगे तो दुकान एक बुटीक की लुक मिलेगी आपके घर में, अगर जगह नहीं है तो बहुत बढ़िया है। 1000 रुपये घनी नहीं है, वैसे हरियाणा में मतलब गाँव की साइड में इतने ही है, बट देखो हमारे यहाँ के हिसाब तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, तो आप बेच सकते, ले लो आँख बंद करके। 1000 रुपये तो आप जब निकाल लोगे एक बार, उनके 1000 निकालने के बाद फिर पूरा महीना ऐश है ना, तो बढ़िया है। सोचो मत, लेकर और अपना काम शुरू कर दो, लेकर आम का नाम। हेलो दी, मैं भी सिलाई करती हूँ घर से, और अब मैं अपना बुटीक खोलने की बोल रही थी अपने हबी से, तो दी हमारे मेन रोड और खुद की शॉप है और वो बंद पड़ी है, तो मैंने सोचा उसको ही ओपन कर लेती हूँ, बट मेरे अभी बोल रहे हैं कि अब तो घर से काम करके कर लेती हो सिलाई, बट बाहर जाकर नहीं हो पाएगा, बच्चे स्कूल से आएंगे तो कैसे मैनेज करोगी बताओ दी, क्या करूँ? सास भी है घर पर बट वो बच्चों को नहीं देखती। जो आपकी शॉप है वो कितनी दूर है पहले तो आप ये देखो, अगर वो है आपके थोड़ी ही दूर में 100-150 मीटर के दायरे में, मीटर के दायरे में बोल रही हूँ मैं, ना कि किलोमीटर, मीटर के दायरे में है, तो आप दोपहर में आ सकते हैं अगर आपकी सास बच्चों को नहीं देख सकती है तो, ठीक है। और नहीं तो आप उससे पहले ही बात कर लो, खोल कर लो भाई, बुटीक करने से पहले कि मम्मी ऐसे ऐसे काम कर रही हो, तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, सिर्फ बच्चों को संभालना होगा, सुबह शाम का अपना काम आप खुद देख ले। तो इस तरीके से आप बात करके अपने घर में सलाह मुशारा करके आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। राधे राधे बहन, आपने जो ब्लू सूट पहना है इसका टीप गड़ा है फिर भी शोल्डर नहीं गिर रहे हैं, एकदम फिट चिपका हुआ है, प्लीज़ ऐसी परफेक्ट फिटिंग कटिंग एंड स्टिचिंग बता दो प्लीज़ बहन, रिक्वेस्टिंग यू। ओके अंजू, ठीक है, मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग डालती हूँ बहन, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी थोड़ी सी वीडियो रहती है, चलो एक कमेंट और पढ़ लेती हूँ। मुझे पता था दी कि आपको सर्वाइकल ज़रूर होता होगा, जैसे आप ना 1 घंटे बाद गर्दन को गोल गोल घुमाया करो, अलोम विलोम किया करो। ओके बहन सोनिया, थैंक यू सो मच, ज़रूर करूँगी, मैं आपकी बात को याद रखूँगी। तो चलो भाई वीडियो को अब यहीं पे करते हैं स्टॉप। तो कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बोलो जय श्री श्याम, अगर किसी के पास आज कमेंट करने के लिए कुछ नहीं हो तो जय श्री श्याम का नारा लगा देना, ठीक है। तो राम राम जी, बाय बाय।